नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सांची स्थित AITUC जिला कार्यालय में शहीद मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों ने शमशान घाट के कर्मचारियों के साथ की धक्का मुक्की। विरोध में घंटों बाधित रहा अंतिम संस्कार। काम करने के दौरान बिजली के करंट से बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से हुआ जख्मी। अस्पताल में बनी हुई है गंभीर स्थिति। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या हो रही कम, स्वस्थ होने वाले मरीजों की बढ़ रही संख्या। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर AITUC के द्वारा सांची स्थित सरकार बिल्डिंग में 1958 के शहीद पैट्रिक पॉल और हरि कालिंदी के समाधि स्थल पर झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही तमाम मजदूर आंदोलन के शहीदों को सलामी दी गई। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही शहर के तमाम शाखा कार्यालयों में जैसे बारीगोरा, गोविंदपुर में झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मजदूर नेताओं ने कोरोना काल से बचाव के लिए मास्क का भी वितरण किया। अंत में शहर के तमाम श्रमिकों को इस चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया गया। अंत में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उपस्थित तमाम नेताओं के साथ मजदूरों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। शहर के अंदर बीते कई वर्षों से शानदार रूप से मजदूर दिवस के आयोजन करता मजदूर नेता अंबुज कुमार ठाकुर शनिवार मई दिवस में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। मौके पर छात्र नेता विक्रम कुमार, सूरजनाथ, निरंजन बागती, मोहम्मद सहनवाज चौधरी उपस्थित थे। उस तरह मनाया जाता, पहले जैसा नहीं मनाया जा रहा। अभी अच्छा भी नहीं रहा, मजदूर पिछड़ गए ना हड़ताल के बाद। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पर AITUC के द्वारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा जितने भी शाखा कार्यालय है AITUC का यूनियन का, उसके द्वारा सब जगह कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए झंडोत्तोलन किया गया। और ये जो है साक्षी शहीद वेदी है, यहाँ पे कॉमरेड हरि कालिंदी और पैट्रिक पॉल यहाँ शहीद हुए थे। उनका ये समाधि स्थल है जहाँ पे हम लोग आज झंडोत्तोलन करने का काम किए। इधर आनंद मार्ग के 4 घंटे के रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। आज 1 मई 2021 शनिवार को वैश्विक महामारी कोरोना काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत को देखते हुए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए प्रत्येक महीने की तरह इस महीने भी 47वां मासिक रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड बैंक दातखेड़ी में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 4 घंटे का रक्तदान शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्तदान हुआ। यह रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राकेश कुमार, संतोष द्विवेदी, देवव्रत दत्ता, सुनील आनंद तथा अन्य लोगों का भी सहयोग रहा। महामारी में युवाओं को आगे बढ़ के जो है रक्तदान करना चाहिए। आज हम लोग आनंद मार्ग की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। वैश्विक महामारी और गर्मी की वजह से ब्लड की कमी ना हो, इसलिए विशेष रूप से आज एक शिविर का आयोजन किए हैं। क्योंकि अभी ब्लड जो है इस मौसम में और महामारी को देखते हुए काफ़ी लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। ब्लड कहीं अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने तरफ से जितना अधिक से अधिक डोनर हो पाए रक्तदान करें। कितनी यूनिट का टारगेट लेके चले? टारगेट
वैसे तो ये अच्छा आप जान ही रहे हैं कि मौसम में अभी टारगेट तो लेकिन फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50 से ऊपर का 50 से ऊपर ढूंढना। उधर जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना और परसोडी थाना अंतर्गत कई जगह पर आंधी तूफान ने तबाही मचाई। वहीं बिरसा नगर क्षेत्र के कई जगह पर आंधी तूफान के कारण बिजली खंभा टूटा और पेड़ गिरा, तो वहीं परसुडी के खास महल के समीप मुख्य सड़क पर पेड़ गिरा और बिजली के खंभे भी टूटे। वहीं कई घंटों तक मुख्य सड़क पर वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज माझी ने टेल्को, घोड़ा बांधा, नामदा बस्ती आदि जगहों पर जरूरतमंद मजदूरों के बीच भोजन वितरण किया। आज अभियान चला, ऐसा तो आप लोगों जान ही रहेंगे। निरंतर जारी रखे हुए हम भूखे, कोई भूखा, कोई जनता भूखा ना रह जाए, उसके लिए खाना वितरण चल रहा है। लेकिन आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर ये चला है, जो जितना भी मजदूर है, घोड़ा बांधा के, 3 प्लेट के, साक्षी के, सबको घूम घूम के मैंने गाड़ी पे अपना घूम घूम के वो लोग उनके बीच खाना वितरण किया गया है। और मैं आगे में ये बता देना चाहता हूँ सारा झारखंड की जनता को, जो मैं हरदम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि मैं अपने आप को आप लोगों का सेवक मानता हूं, मैं अपने आप को आप लोगों का भाई और बेटा मानता हूं। तो आप लोगों बस मान के चलिए और मेरे को एक बार मौका दे के देखिए, हम आप लोगों के साथ हैं। और जिले में कोरोना संक्रमित 11 लोगों की मौत 24 घंटे में हो गई। 1000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में चले गए। जिले में अब भी 950 एक्टिव केस हैं। हालांकि रोजाना 1 दर्जन से अधिक गंभीर रूप से बीमार रोगियों की अस्पतालों में मौत हो रही है। बावजूद मिनी लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लोग बिना वजह घर से नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन भी सख्ती बरत रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाइकरों को डांट फटकार कर छोड़ दिया जा रहा है और दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इधर मानगो रोड नंबर 13A मोती महल के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 102 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानगो रोड नंबर 13A मोती महल के पास गुरुवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 102 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी रियाजुल हक उर्फ बटिस्टा उर्फ जियो और मोहम्मद इरशाद अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने रियाजुल हक के पास से 40 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की है। उसकी बाइक के इंजन के कवर से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की। वहीं मोहम्मद इरशाद अंसारी के पास से 42 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला। पुलिस ने रियाजुल हक की बजाज पल्सर जब्त कर ली है। वहीं नगद 6,300 रुपये व 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं।
कल दिनांक 29/4/21 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के जो ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री करते हैं वह मानगो क्षेत्र में आके खरीद बिक्री करने वाले हैं, जिसमें इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और वरीय पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और रोड नंबर 13A से लड़कों को गिरफ्तार किया गया, छापामारी कर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 102 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई, जिसका कुल वजन करीब 10.80 ग्राम है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का एक रिजाउल नाम है और दूसरा का मोहम्मद इरशाद नाम है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सोनारी कुम्हारपाड़ा में शुक्रवार की शाम तेज हवा और बारिश के दौरान नाला में गिरकर चोट लगने से बल्लू प्रसाद नामक युवक की मौत हो गई। नाला में गिरने के बाद पानी की तेज बहाव में वह कुछ दूर तक बहता चला गया। एक स्थल पर फंसकर उसका शरीर ठहर गया। लोगों की उस पर नजर पड़ी। कुछ देर में परिजन भी वहां आ पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बबलू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शुक्रवार की शाम तेज हवा और बारिश में वह आम चूर रहा था। इसी क्रम में नाला में गिर गया और चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सोनारी पुलिस ने लोगों की मदद से शव को नाला से बाहर निकाला। परिजनों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का अनुरोध किया है। अरे पता ये चला कि वो लोग बगल वाला मदन घर का मतलब पोता लोग बताया कि वो बल्लू आम चूल रहा था, आम चूल का पैर स्लिप करके गिर गया। अच्छा, तो गिर गया तो हम लोग नाली में खोजे तो नहीं मिला। हमको लगा कि बच्चा लोग झूठ बोल रहा। फिर वही झपड़े घर का उसका बेटा सोनू वो बोला कि टॉर्च लेके आ रहा। हम लोग ठीक लेके आओ तो टॉर्च लेके आया। फिर टॉर्च लेके देखा तो यहाँ मार के तो यहाँ बीच में फंसा हुआ था। अच्छा, तो फंसा हुआ था तो एकदम पैर था बीच में, मुंडी ऊपर था, बदन पूरा अकड़ गया था। तो वही लोग से हम लोग से फिर लाया, सब लोग फिर निकाले इसको। क्या लगता है डेट कर गया क्या? हाँ, वो देखा तो हार्ट बीट नहीं चल रहा, वो डेट कर गया। पानी 1-1.5 घंटा बाद आपको निकला। मैं गश्ती पर था। सूचना मिली कि कोई युवक 30-32 वर्ष का है जो आम चुनने के क्रम में नाले में गिर गया और आगे बह करके कहीं फंसा हुआ है, जिस पर तुरंत हम लोग अग्रिम कार्रवाई करते हुए आए, उस घटनास्थल पर आए। देखा कि एक 30-32 वर्ष का युवक बबलू कुमार अगल बगल। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू में तालाब में डूबने से 12 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने बच्चे के दादा को बचा लिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना कैसे घटी। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर शमशान घाट में अपनी बारी को लेकर अंतिम संस्कार करने आए लोगों ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, जिससे जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती शमशान घाट में अंतिम संस्कार घंटों बाधित हो गया। सुरक्षा के आश्वासन के बाद घंटों बाद अंतिम संस्कार शुरू हुआ। पिछले 10 से 15 दिनों से जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती शमशान घाट में रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार करने आए कुछ लोगों ने जल्दीबाजी के चक्कर में शमशान घाट के कर्मचारियों की पिटाई कर दी।
जिसकी वजह से अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़ कर्मचारियों ने अपने कार्य को रोक दिया, जिसकी वजह से लगभग 20 से 25 शवों का अंतिम संस्कार रोक दिया गया। जानकारी देते हुए पार्वती शमशान घाट के मैनेजर विनोद तिवारी ने कहा कि एक तो दबाव में वे सभी काम कर रहे हैं, रोज 40 से 50 शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऊपर से जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जल्दीबाजी को लेकर कर्मचारियों के साथ मारपीट व धक्का मुक्की करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार को रोक दिया है। जब तक जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उनकी सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज एक्चुअल में सुबह सेक्रेटरी साहब हम बोले कल पानी आ गया था, पुआल नहीं था, धुना नहीं था, घी नहीं था, तो यहाँ जो बॉडी जलाने आते हैं उनके सुविधा के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब श्री DK भट्ट ने कहा कि आप सब कुछ मंगवा के रखिए और इन लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। उसके बाद हम वही गए थे धुना लाने के लिए। तब तक फ़ोन किया मेरा वो शिवा जो है, उसको लोग यहाँ धक्का मुक्की नंबर के लिए बोला कि अभी 10 नंबर नहीं गया है, लोग बोल रहा कि 13 नंबर को डाल दीजिए। 13 नंबर वाला जो बॉडी लेकर के आया है वही पूरा ऑकरेंस आज किया है। हमारे स्टाफ को मार पीट, कहाँ के 13 नंबर वाले कहाँ के लोग थे, कुछ जानकारी है? हाँ, वो तो रिकॉर्ड में होगा, अभी तो हम रिकॉर्ड देखे भी नहीं है। उनका कागज होगा, यही है शिवा। और बिजली का काम करने के दौरान बिजली मिस्त्री को करंट लगने से बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बिरसा नगर 4 नंबर जोन में आंधी तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए थे और कई जगह बिजली के खंभे और तार टूट चुके थे। वहीं बिजली मिस्त्री के द्वारा शनिवार को बिजली के तार को मरम्मत करने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर 11,000 तार को ठीक करने के लिए चढ़ा, तभी अचानक बिजली के करंट लगने से एक मिस्त्री खंभे के ऊपर ही बेहोश हो गया। लाइन काटने के बाद उसे आनन फानन में किसी तरह खंभे से नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, गंभीर बना हुआ है। स्थानीय व्यक्ति जितेंद्र कुमार ने कहा कि हवा तूफान से बिजली के तार और खंभे टूट गए थे और आज ठीक करने के लिए मिस्त्री आया था और खंभे में चढ़ा और मरम्मत के दौरान करंट लग गया, जिस वजह से वह बेहोश हो गया। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अरे कहाँ लगा रहा तुम? बाकी इधर से जाओ, इधर बेहोश है, बेहोश है, बेहोश। अरे तुम लोग जाओ ना, वहाँ से खाली कराओ। कल आंधी तूफान का हवा से बिरसा नगर जून नंबर 4 में पेड़ गिरने के कारण 2 बिजली का खंभा गिर गया, जिसके कारण आज बिजली वाले ने बिजली का तार जोड़ने के लिए आए, उसमें कोई 11,000 वोल्ट का लाइट चालू कर दिया, जिसके दौरान बिजली वाले को झटका लगा, उसको MGM अस्पताल ले गया गया। इधर झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह कहरा रहा है। लाहौर नगरी जमशेदपुर भी इस महामारी की चपेट में आकर बुरी तरह से सिहर उठा है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बेआबरू हो चुकी है। वैसे जमशेदपुर इस वैश्विक आपदा की घड़ी में खुद को खड़ा करने का पुरजोर कोशिश कर रहा है। झारखंड कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह कराह रहा है। लाहौर नगरी जमशेदपुर भी इस महामारी की चपेट में आकर बुरी तरह से सिहर उठा है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बेआबरू हो चुकी है। वैसे जमशेदपुर इस वैश्विक आपदा की घड़ी में खुद को खड़ा करने का पुरजोर कोशिश कर रहा है। सामाजिक संगठनों ने अपने हर मुमकिन प्रयास तेज कर दिए हैं। शनिवार से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल सभी गुरुद्वारों में खोलने का निर्णय लिया गया है। साक्षी स्थित प्रधान कार्यालय से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है।
कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन से यहां मरीजों को इलाज मुहैया कराने को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात कही है। सीजीपीए के प्रधान गुरमुख सिंह मुखी ने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति मिलते ही शहर के सभी गुरुद्वारों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार से शुरू हो रहे 20 बेड के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल में मरीजों को कोविड-19 जांच कराकर आना होगा। भोजन, अस्पताल और दवाइयों की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। यहां नियमित रूप से डॉक्टर भी मरीजों को सेवा उपलब्ध कराएंगे। निश्चित तौर पर आपदा की इस घड़ी में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समाज के समक्ष एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख गुरमुख सिंह मुखी ने बताया कि यहां किसी तरह भी मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सीजीपीसी के वॉलंटियर्स 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने की बात कही है। कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक मिनी अस्पताल के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें 18 से 20 बेड की जो तैयारी की गई है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। इसके अलावा और भी जो शहर के गुरुद्वारा साहब हैं उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। और इसमें भोजन की व्यवस्था जो है और दवा की व्यवस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ जो लोग रहेंगे वहाँ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो वॉलंटियर, जो यूथ हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो इसमें अपना मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे पेशेंट आएगा उसको प्रथम दृष्टया में क्या जांच करनी है, कि ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, कितने ऑक्सीजन लेवल तक लेना है। हम लोग शुरुआती दौर में ये देख रहे हैं कि भाई जो ऑक्सीजन लेवल है 95 से 95 से नीचे है और 85 के बीच है, तो उसको हम लोग यहाँ जांच करके लेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सांची स्थित AITUC जिला कार्यालय में शहीद मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों ने शमशान घाट के कर्मचारियों के साथ की धक्का मुक्की। विरोध में घंटों बाधित रहा अंतिम संस्कार। काम करने के दौरान बिजली के करंट से बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से हुआ जख्मी। अस्पताल में बनी हुई है गंभीर स्थिति। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या हो रही कम, स्वस्थ होने वाले मरीजों की बढ़ रही संख्या। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।